नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। आखिर बेटियों पर हमले क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? योगी सरकार, जिसमें मंत्री कहते हैं रात के 12 बजे भी बेटी निकल जाए, जेवर पहनकर निकल जाए, लेकिन बेटी सुरक्षित है, परंतु लोनी में ऐसा नजर नहीं आता। बात करेंगे लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कॉलोनी राहुल गार्डन की। राहुल गार्डन जहां पर मन्नत बैंक्वेट हॉल है, यहां पर एक बेटी के साथ उसी के परिवार वाले छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, अभद्रता करते हैं। मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन को सौंपी जाती है। हालांकि पुलिस प्रशासन अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन इस कार्य में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा ढिलाई बरती गई। जो घटना 20 नवंबर 2024 को होती है, उस घटना की शिकायत 22 नवंबर 2024 को दर्ज की जाती है। बेटियों के मामले में तो पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह गईं, वरना जिला गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में और अपराध को रोकने में बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। चाहे अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो, चाहे अपनी जान को खतरे में डालना हो, पुलिस प्रशासन इसके लिए भी तैयार है। बस उसके क्षेत्र में अपराधों का ग्राफ नीचे होना चाहिए, और ऐसा पुलिस प्रशासन कर भी रहा है। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस कमजोर प्रतीत साबित हुई। जनसंवाद की बात जब बच्ची से हुई तो उसने बताया किस तरह उसके साथ अभद्रता की गई, किस तरह उसके भाई और बहन को पीटा गया। भाई और बहन ने प्रकरण को रोकने की चेष्टा की, जिसके चलते उनके साथ मारपीट की गई। जो बहन शादीशुदा थी, उसके 1 साल के बच्चे के साथ भी मारपीट की गई। चैनल के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इस घटना में तत्पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। वहीं एक जानकारी और लगी, पुलिस प्रशासन ने इस घटना को संज्ञान में जब लिया, जब किसी अजनबी द्वारा इस घटना का वीडियो ट्वीट किया गया। यहां पर भी हम प्रशासन से यही कहेंगे, अच्छी छवि है आपकी क्षेत्र में, इस छवि को बरकरार रखें। आप अपराधों पर काबू पा रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य ना हो जैसा इस प्रकरण में देखने को मिला। जिस तरह से पीड़ित द्वारा बताया गया कि ट्वीट करने के बाद मेरी शिकायत दर्ज हुई, वो कहीं ना कहीं कमजोरी थी पुलिस प्रशासन की। हम चैनल के माध्यम से फिर एक बार यही कहेंगे कि इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आज दिनांक 22/11/2024 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर में रहने वाली एक युवती के द्वारा तहरीर दी गई कि कल रात्रि में जब वो अपनी बड़ी बहन की ननद की सगाई में गई हुई थी, तो उसके बहनोई के रिश्तेदारों प्रदीप तथा सुमित ने उसके साथ छेड़खानी की, जिसका विरोध करने पर उसके साथ तथा उसके भाई धर्मेंद्र के साथ कुछ अन्य लोगों ने भी मारपीट की है। पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया है। प्रदीप को हिरासत में ले लिया गया है तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी हम पहुंचे हुए हैं थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रकरण घटित होता बताया जाता है। राहुल गार्डन में एक बिटिया के साथ छेड़छाड़ होती है, अभद्रता होती है। पूरा प्रकरण क्या है, ये उनके परिजनों से ही पूछेंगे। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि योगी राज में बेटियों से और महिलाओं से अभद्रता बर्दाश्त नहीं है, जिसके लिए प्रशासन भी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को तत्पर रहता है।
और इस प्रकरण में भी ऐसा ही देखा जाएगा। अभी पुलिस ने शिकायत दर्ज की है, बेटी के बयान दर्ज किए हैं। आने वाले समय में उन आरोपियों को संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनन सजा होगी। हमारे साथ परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जी कहाँ रहते हैं? जी मैं सरस्वती विहार लोनी गाजियाबाद में रहता हूँ। लोनी गाजियाबाद में। जी सर। क्या घटना घटित हुई थी जो आप यहाँ तक आए हैं? जी सर मेरी बहन है, ये बड़ी बहन, इनका नाम तुलसी है। इनकी बहन की नंद की सगाई थी। थाने के सामने रास्ता है, लोनी बॉर्डर थाने के सामने, वहीं बैंक्वेट हॉल है, एक मन्नत बैंक्वेट हॉल। मैं अपनी छोटी मन्नत मैं अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ पे पहुँचा तो मेरे जीजा के ताऊ के लड़कों ने मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ की, जो शराब के नशे में थे। और मैंने उनका विरोध किया तो सर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। और मेरी बड़ी बहन तुलसी, जिसकी बहन की नंद की सगाई में गया था मैं, उसने वो मुझे बचाने आई तो उसे भी मारा। उसका 1 साल का बच्चा है, उसे भी फेंक के मारा। और जो जिसके साथ छेड़छाड़ी करी थी वो उस बहन में भी लात बजाई मेरी ने। इस प्रकरण की आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? जी सर, तभी मैंने 112 पे कॉल करी और पता नहीं किसने ट्विटर पे भी ट्वीट कर दी थी वीडियो बना के। और फिर हम थाने आए, पुलिस वाले में थाने लेके आ गए। मेरा मेडिकल कराया गया था। मेरे बहुत ज़्यादा चोट थी, मैं गंभीर हालत में था, बहुत ज़्यादा। मेरी नाक से ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था। तो हम थाने पहुँचे। थाने में पहुँच के मेरी बहन ने और मैंने एप्लीकेशन लिख के दी। उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस वालों ने हमें घर भगा दिया वहाँ से कि आप घर जाइए। तो पुलिस प्रशासन द्वारा आपका मेडिकल कराया गया? जी सर, पुलिस प्रशासन द्वारा कराया गया। फिर मैं अपना मेडिकल कराने खुद जीटीबी हॉस्पिटल गया, जहाँ से मेरा मेडिकल हुआ। पुलिस वाले साथ गए थे, वहाँ मेरा मेडिकल कुछ नहीं हुआ था ज़्यादातर, खाली उन्होंने नॉर्मल लिख के भेज दिया था, चले जाओ। फिर मैं जीटीबी गया, वहाँ से मेरा पूरा लिखा, मेरे गले वगैरह में सब में दर्द था। और फिर पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, हमारा 20 तारीख का झगड़ा हुआ था वहाँ पे, और इन्होंने 22 तारीख का FIR दर्ज करी है हमारी 2 दिन बाद कि फैसला कर ले दे के, मतलब पैसे ले दे के छूट रहे हैं। हमने बीजेपी सरकार बनाई है कि हमारी माँ बहन सुरक्षित रहे। हमने इसलिए नहीं बनाई है कि हमारी माँ बहन को छेड़ा जाए और हमें मारा जाए। सर बीजेपी सरकार हमने इसलिए नहीं। कहना है इस युवक का भावुकता के साथ कि हमने भाजपा सरकार का गठन इसलिए किया कि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें। हालांकि माताएं बहनें सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं पर कुछ ऐसा घटना घटित हो जाती है। हम चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि इस घटना में भी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करें, उनकी पहचान करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, जिससे कि किसी और की ये हिम्मत ना हो योगी राज में बहनों को साथ अभद्रता हो, बेटियों के साथ अभद्रता हो। हमारे साथ जिस बेटी के साथ अभद्रता हुई है वो भी जुड़ी हुई है, उससे भी जानकारी लेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? खुशबू। खुशबू कहाँ रहते हो बेटा? राजीव गार्डन में। राजीव गार्डन में। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ, क्या प्रकरण घटित हुआ? मैं अपनी बहन की ननद की सगाई में गई थी। प्रदीप ने और सुमित ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी थी। अच्छा, जिन्होंने छेड़खानी की उन्हें आप पहले से जानती थी? हाँ, मेरी बहन के देवर थे। आपके रिश्तेदार थे वो? हाँ। अच्छा, तो अवस्था की उसके बाद आपने क्या अपनी बहन वगैरह को बताई थी? मैंने अपने भाई को बताई थी। भाई को बताने के बाद भाई को पीटा। मेरे को किन लोगों ने पीटा भाई को? सुमित ने, प्रदीप ने, दीपांशु ने, गोपी ने और 2 लेडीज भी थी उसमें। तो आपको भाई को पीटने में 2 महिलाएं भी शामिल? वो तो मेरे को और मेरी बहन को पीटा, लेडीजों ने आपको और आपकी बहन को पीटा। अच्छा, इसकी शिकायत आपने पुलिस में दर्ज कराई? करवा दी। आज आपके बयान दर्ज हुए हैं? हाँ हुए थे। क्या मांग करती है पुलिस प्रशासन से आप? हमारे दोबारा केस हो। केस हो मतलब उन आरोपियों को सजा हो? हाँ, सख्त से सख्त सजा हो जिन्होंने आपके साथ अभद्रता की है। हाँ। तो ये कहना है बेटी खुशबू का कि उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके चलते किसी और की हिम्मत ना पड़े ऐसी बदतमीजी अभद्रता बेटियों या बहनों के साथ करने की। एक बहन और भी जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम तुलसी है। तुलसी जी। तुलसी जी, ये सिस्टर है आपकी, बहन जी? है? हाँ जी। तो उस दिन अभद्रता हुई थी, क्या प्रकरण था पूरा? जी, मेरी ननद की सगाई थी 20 तारीख को। तो मतलब रिश्तेदार के नाते मैंने उनको बुलाया। तो ये टाइम पे पहुंचने का, मेरा भाई ऊपर खाना खाने गया, ये डीजे पे खड़ी हुई थी। तो मेरे जो देवर लगते हैं उन्होंने इसके साथ बदतमीजी दिखाई। तो ये उनसे परेशान होकर ऊपर गई, भाई को बताने लगी। तो मेरे भाई ने बोला, जीजा ऐसा मत करो, आपकी भी तो बहनें हैं, जैसी मेरी बहन है ऐसी आपकी बहन है, कुछ तो थोड़ा सोचो। तो कह रहे कि नहीं, मुझे तो ये फंक्शन खराब करना था ना, चाहे मुझे बहाना चाहिए था। नुका ठीक है, कितने जने आए? नुका 2 जने आए हम। नुका ठीक है, तो हमें यही करना था। आप जब ये प्रकरण इन सिस्टर ने आपको बताया था? जी हाँ जी। तो उसके बाद आपने क्या किया? जी, मैंने अपने हस्बैंड को बताया। आपने अपने हाँ जी बताया? जी। तो वो लोग जिन लोगों ने बिटिया के साथ अभद्रता की, जिस बिटिया के साथ अभद्रता की गई,
आप उन लोगों को जानती हैं? जी हाँ जी। वो आपके रिश्तेदार हैं? जी हाँ जी, मेरे ससुराल वाले हैं वो। प्रशासन से अब आपकी क्या मांग है? जी, उन लोगों को कैडी से कैडी सजा हो, हमारी पहले कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम दोबारा से बोलना चाह रहे हैं। तो आप दोबारा से बोलना चाह रहे हैं, तो जी। क्या 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 सुनवाई में अब आप क्या चाहती है पुलिस प्रशासन से? जी, एक वो गिरफ्तार कर लिया तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया है। चलिए, वो तो जो दंडित प्रक्रिया है उसे तो पुलिस प्रशासन पूरी करेगा, लेकिन आपकी अपनी मांग क्या है? जी, जो अभी लोग बचे हुए हैं उन्हें कैडी से कैडी सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी सजा जी हाँ जिससे कि कोई और ऐसी महिला हरकत करने की हिम्मत ना हाँ जुटा जी, सके। किसी और बहनों पे ना बीते। यहाँ पर कुछ हमारे साथ साथी जुड़े हुए, उन्हें भी कुछ इस प्रकरण को लेकर कहना। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, कहाँ रहते हैं? मैं रोशनदार के नंबर 7 में कराऊं, दयालपुर में रहता हूँ। अच्छा, दयालपुर में रहते हाँ हैं। इस बिटिया के साथ जो अभद्रता हुई, हाँ जी। जो छेड़छाड़ हुई, बदतमीजी हुई, क्या कहेंगे उसको लेके? सर, मैं उस टाइम पर वहीं था। मेरा डीजे पे जब वहाँ डीजे बज रहा था, ये जो मेरी साली है वहाँ पर बैठी हुई थी। तो जो मेरे ताऊ के लड़के वगैरह हैं, ताऊ के मामा के, उन्होंने इनको उठाया। तो ये उसके बाद में उठकर ऊपर चली गई, मतलब बार बार छेड़खानी कर रहे थे, तो इसके बाद ऊपर चली गई। तो इन्होंने बताया मेरे साले को बताया इन्होंने, धर्मेंद्र को। तो उसके बाद में वहाँ पर बात इन्होंने रोकी। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में हुआ ऐसा कि उन्होंने आए और इनको मारना चालू कर दिया, मतलब किसी। अच्छा, चलिए, आप इस बात को मानते हैं कि इस बिटिया के साथ गलत हुआ? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। चाहे मेरे भाई हैं, मैं भी जानता हूँ मेरे भाई आप इस बात को भी मानेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके? सर देखो, चाहे वो मेरे भाई हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई गलत करेगा तो सजा तो मिलनी चाहिए। और दूसरा नंबर, उसके बाद में मेरी वाइफ को मारा उन्होंने। मेरा 1 साल का बच्चा है, उसको भी मतलब दूर फेंक के मारा 2-3 बार। ये बच्चा है मेरा 1 साल का। उसको भी मारा? हाँ जी। तो ये कहना है संदीप जी का कि जिन लोगों ने बिटिया के साथ अभद्रता की, छेड़खानी की, वह मेरे परिवार से भी आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो, जिससे कि मेरे परिवार का ही नहीं, किसी भी परिवार का सदस्य किसी भी बेटी के साथ अभद्रता करने की हिम्मत ना जुटा सके। हम एक बार फिर थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के उच्च अधिकारियों से यही कहेंगे, इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बिटिया के साथ न्याय करें। जिन अपराधियों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें।